लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं। इस क्लास में हम लाइफ प्रोसेस का टाइप देखेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है। तो सिंपल वे में हम समझते हैं कि न्यूट्रिशन होता है हम जो भी कॉम्प्लेक्स फूड कंज्यूम करते हैं उस कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना और हम उस सिंपल फॉर्म से एनर्जी को यूटिलाइज कर लेते हैं, इसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब हम प्रोटीन को या फिर लिपिड को या कार्बोहाइड्रेट को जब हम कंज्यूम करते हैं तो उसको हम डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं कर पाते। उसका पहले ब्रेक डाउन होता है सिंपल फॉर्म में, जैसे प्रोटीन का अमाइनो एसिड में, लिपिड का फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो इस टाइप से जब सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, तो इससे हमें एनर्जी मिलती है। और ये जो हमारा न्यूट्रिशन होता है सिंपल फॉर्म वाला न्यूट्रिशन, इसी को हमारी बॉडी क्या करती है? यूटिलाइज करती है और इससे हमें एनर्जी मिलती है। When we walk or ride a bicycle, we are using up energy. तो जब हम चल रहे हों, बाइक चला रहे हों, साइकिल चला रहे हों, उस टाइम क्या होता है? हमारी बॉडी एनर्जी को यूज़ करती है। इवन वैन वी आर नॉट डूइंग एनी अपरेंट एक्टिविटी, एनर्जी इज नीडेड टू मेंटेन ए स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी। तो इवन जब हम कुछ भी नहीं कर रहे, सिंपल बैठे हैं, तब भी हमारी बॉडी को एनर्जी की नीड होती है बेटा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी में मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, ये जो प्रोसेस हैं ये चल रहे होते हैं। मतलब कि कुछ बॉडी में डैमेज हो रहा है तो उसको रिपेयर करने के लिए मैकेनिज्म हो रहा होता है। और इस टाइप से ये जो प्रोसेस होते हैं, ये लाइफ प्रोसेसेस, ये हमारी बॉडी में चल रहे होते हैं। तो हम चाहे कुछ भी नहीं कर रहे, सिंपल बैठे हुए हैं, सो रहे हैं, उस टाइम भी लाइफ प्रोसेसेस बॉडी में चल रहे होते हैं और इनके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। We also need materials from outside in order to grow, develop, synthesize protein and other substances needed in the body. This source of energy and material is the food we eat. तो होता क्या है कि हमें नीड होती है मटेरियल्स की आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो। मतलब कि हम बाहर से क्या करते हैं? सब्सटेंस लेते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटीन हो गया और आपके लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इस टाइप से मतलब हम न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं। और हम उसको क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए हमें उसकी नीड है। और ये जो सब्सटेंसेस हैं ये हमें कहाँ से मिलते हैं? आपके फूड से जो हम खाते हैं, उसमें क्या होते हैं? आपकी ये सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो हमने देखा न्यूट्रिशन क्या है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। तो अभी तो हमने देखा कि न्यूट्रिशन क्या है, कि कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कराना और जो बॉडी को जिस टाइप का न्यूट्रिएंट्स चाहिए उसको प्रोवाइड कराना, वो आपका न्यूट्रिशन हो गया। अब इसमें हम देखते हैं कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। जैसे कि हम ह्यूमंस, हम क्या हैं? हेटेरोट्रॉप्स हैं। तो हम डिपेंडेंट हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एनिमल्स, इन सभी के ऊपर। तो हम इनसे अपना फूड ऑब्टेन कर लेते हैं। इसी टाइप से हम देखते हैं कि क्या होता है। द जनरल रिक्वायरमेंट्स फॉर एनर्जी एंड मटेरियल्स इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म बट इट इज़ फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज। तो हम क्या देखते हैं कि जो जनरल रिक्वायरमेंट्स होती है एनर्जी की और मटेरियल की, वो कॉमन है सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर, लेकिन ये जो फुलफिल होता है इसके वेज डिफरेंट होते हैं। मतलब सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये कुछ ऑर्गेनिज्म की बात चल रही है कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन कर लेते हैं इनऑर्गेनिक सोर्सेज से। तो इनऑर्गेनिक सोर्स आपके CO2 और वाटर हैं। इनसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाना, C6H12O6। तो ये किसकी बात चल रही है? आपके ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मीन्स प्लांट की, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करा देते हैं। ऑटोट्रॉप्स हैं इसमें। ऑटोट्रॉप्स मीन्स ग्रीन प्लांट्स आपके इंक्लूड हैं इसमें। ग्रीन प्लांट्स, सम बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया आपका साइनोबैक्टीरिया है, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ये क्या होता है? इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसकी प्रेजेंस में ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल CO2, वाटर, इन सबको यूज़ करके ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करा देते हैं, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो कि लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट है। Other organisms utilize complex substances. These complex substances have to be broken down into simpler ones. कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूटिलाइज करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को और उसका ब्रेक डाउन कराते हैं, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उनका, और सिंपल में उसको कन्वर्ट करा देते हैं बिफोर दे कैन बी यूज्ड फॉर द अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। तो इनमें हम आते हैं क्योंकि हम भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का क्या करवाते हैं? पहले ब्रेक डाउन होता है और फिर उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, फिर हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज करती है फॉर ग्रोथ।
To achieve this, organism use biocatalysts called enzymes. Thus, the heterotroph's survival depends directly or indirectly. और organism biocatalyst means enzymes का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपके होते हैं अमीबा और पैरामीशियम, ये डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं जो कि इस टाइप से क्या करते हैं, फूड को ऑब्टेन करते हैं। जैसे कि हम अमीबा की बात करें तो अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, उसकी जो कंप्लीट जो उसकी सेल है वो क्या करती है, वही सेल स्यूडोपोडिया बना लेती है, फॉल्स फीट, जिससे कि जब उसके आसपास फूड होता है तो वही स्यूडोपोडिया क्या करते हैं, स्यूडोपोडिया की हेल्प से वो फूड को कंज्यूम कर लेता है और फूड वैक्यूल बना लेता है, जिससे कि फूड को वो क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है और जो वेस्ट मटेरियल है वो उसकी सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकाल देता है। वैसे ही आपके पैरामीशियम पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। वो सीलिया क्या करते हैं, जो फूड होता है उसको अपनी सीलिया की हेल्प से एक पॉइंट के पास लेकर आते हैं जहाँ पर पैरामीशियम फूड को कंज्यूम करता है सीलिया की हेल्प से, और फिर वहाँ पर क्या करता है पैरामीशियम फूड को कंज्यूम कर लेता है। सो इसी टाइप से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। और हाइड्रोट्रॉप्स आपको पता ही है कि हाइड्रोट्रॉप्स डिपेंड करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप्स पर, ठीक है। और हाइड्रोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म में आपके एनिमल्स, फंजाई, बैक्टीरिया, ह्यूमन्स, ये सभी आते हैं। अब हम बात करेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मीन्स न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, क्योंकि ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं आपके। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। तो जो कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट होते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म की, वो फुलफिल्ड होती है किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस, मतलब कि प्लांट जो फूड सिंथेसिस करते हैं उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स टेक इन सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट दैम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। This material is taken in the form of carbon dioxide and water, which is converted into carbohydrate in the presence of sunlight and chlorophyll. तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि आपका जो प्लांट होता है उसमें क्या होता है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मींस जो प्लांट है, प्लांट में लीफ प्रेजेंट है, उस लीफ में क्लोरोप्लास्ट है और उस क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है, जहाँ पर क्या है, क्लोरोफिल लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट है। वो क्या करता है, जब लाइट आती है, जो क्लोरोफिल है लाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल क्या करेगा, सनलाइट की प्रेजेंस में उस सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा और CO2 जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, CO2 एंड H2O, ये आपस में रिएक्शन करेंगे और आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस C6H12O6 आपका ग्लूकोज फॉर्म हो जाएगा। और ये ग्लूकोज जितना प्लांट को नीडेड होगा अपनी ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए उतना यूज़ करेंगे, बाकी ग्लूकोज स्टोर हो जाएगा स्टार्च की फॉर्म में। मीन्स काफ़ी सारे ग्लूकोज मिलकर क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो कि स्टार्च है, उस फॉर्म में आपका ये स्टार्च स्टोर रहेगा। तो स्टोर्ड फूड ऑफ प्लांट क्या है, आपका स्टार्च है।